छोटे से जंगल में टुनटुनी अपने 7 साल की बेटी जॉनी के साथ रहती थी। जॉनी और उसकी माँ बेहद ही गरीब थी। जॉनी की माँ टुनटुनी लकड़ी बेचकर अपना और अपनी बेटी जॉनी का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, जॉनी एक डाल पर बैठा था, तभी उसने कुछ अमीर पक्षियों को देखा जो कुछ खा रही थी। तभी एक पक्षी से जब वो खाया नहीं गया तो उसने फेंक दिया। भगवान अमीर पक्षियों को इतना सारा खाना क्यों देते हैं जिसे वो खा भी नहीं पाते और फिर उसे फेंक देते हैं, और हम गरीब को इतना भी खाना नहीं मिलता कि जिससे हमारा पेट भी भर सके। जॉनी को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी से घर गया और अपनी माँ से खाना मांगने लगा। माँ भूख लग रही है, खाना दो ना। टुनटुनी रसोई में जाती है और फिर से खाना लाकर देती है। माँ बस इतना थोड़ा सा ही खाना, माँ इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी आज इतना ही है, तुम्हें इतने से ही खाने से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं इतने से खाने से पेट भर लूँगा। माँ तुमने क्या खाना खाया? हाँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो खाना खा ले। माँ आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? मुझे पता है जब तक मैं खाना नहीं खाता तुम भी खाना नहीं खाती हो। माँ आपको भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। फिर जॉनी अपनी माँ को अपनी हाथ से खाना खिलाता है और फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। क्रिसमस आने वाला है, मैं इस बार जॉनी को सुंदर सी साइकिल लाकर दूंगी। जब वो साइकिल देखेगा तो कितना खुश होगा। पर उसकी साइकिल के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करके लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी, तभी मैं जॉनी की साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊंगी। ये सोचकर जॉनी की माँ ज्यादा से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक कबूतरी टुनटुनी के पास आती है। टुनटुनी मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए, क्रिसमस से पहले लाकर दे देना, ठीक है? फिर वो कबूतरी वहाँ से चली जाती है। इतने में ही जॉनी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, कितना अच्छा लगता है ना माँ। क्रिसमस पर सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सभी लोग क्रिसमस पर पार्टी भी करते हैं। पर माँ हम तो कभी भी क्रिसमस ठीक से नहीं मना पाते। कितना अच्छा होता ना माँ कि हम भी सभी पक्षियों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। हाँ बेटा, पर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ की हम भी और पक्षियों की तरह अच्छे से क्रिसमस मना पाते। अच्छा जॉनी बेटा, तुझे इस बार क्रिसमस पर कुछ चाहिए? जॉनी अपनी माँ की हालत समझता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसे ये सब कहाँ से लाकर देगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो और बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जॉनी की माँ जॉनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो उसे पैसों की वजह से पढ़ा नहीं पाती। इसी वजह से दिन रात जंगल में मेहनत करती। क्रिसमस पर वो जॉनी को उसकी पसंद की साइकिल देना चाहती थी, इसलिए वो उसकी साइकिल के पैसे इकट्ठे करने में लगी हुई थी। इस तरह जॉनी की माँ को काम करते करते सारा दिन हो जाता है। माँ और कितना काम करोगी, अब बस भी करो, देखो रात भी हो गई है। हाँ बस थोड़ी देर और बेटा। जॉनी अपनी माँ को रात रात भर लकड़ी काटते देख बड़ा दुखी होता था। पता नहीं भगवान किसी को इतना गरीब बना देता है कि उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता और ना ही पहनने के लिए कपड़े, और किसी को इतना अमीर बना देता है कि उनके पास इतने कपड़े होते हैं कि उनसे पहने भी नहीं जाते, और खाने के लिए इतना ज्यादा खाना होता है कि उनसे खाया भी नहीं जाता, फिर उन्हें वो खाना फेंकना पड़ता है। माँ बहुत रात हो गई है, बाकी का काम कल कर लेना। फिर जॉनी और उसकी माँ दोनों थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी जल्दी उठकर सोचने लगती है, हाँ इतने पैसे तो हो ही जाएंगे जिससे कि मैं क्रिसमस पर जॉनी के लिए साइकिल और उसके लिए नए कपड़े ले पाऊँ। जब मैं उसे नई साइकिल और कपड़े दिलाऊंगी तो वो कितना खुश हो जाएगा। फिर टुनटुनी कटी हुई लकड़ियाँ लेकर उन्हें बेचने चली जाती है। ये लो बहन जी आपकी लकड़ियाँ। अभी मेरे पास नहीं है, तुम 2 दिन बाद आकर पैसे ले जाना। वो बहन जी कल क्रिसमस है तो मुझे क्रिसमस पे कुछ सामान खरीदना है। कह दिया ना, अभी नहीं है पैसे, कल आकर ले जाना। उदास मन से बिना कुछ कहे अपनी आंखों में आंसू लिए वो अपने घर वापस आ जाती है। अब मैं क्रिसमस पर जॉनी को साइकिल कहाँ से ला कर दूंगी। ये सब सोचते हुए उसने कुछ पैसे जमा करके रखी हुई थी। उन पैसों को लेकर जॉनी के साथ बाजार चली जाती है। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। तभी टुनटुनी एक साइकिल वाले की दुकान देखती है और उसके पास जाती है। भैया ये साइकिल कितने की है? 2000 रुपए की।
रुपए ही है। क्या बात करती हो? 800 रुपए में क्या साइकिल मिलती है? मेरी दुकानदारी का टाइम है, जाओ आगे जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से पक्षी आ जाते हैं। पैसे तो होते नहीं है जेब में, फिर भी साइकिल खरीदने चले आते हैं? टुनटुनी 2000 रुपए सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम गरीबों की किस्मत में तो ठीक से त्योहार भी नहीं है। तभी रास्ते में उसे कार दिखाई देती है जिसमें 5 साल का बच्चा बुरी तरह रो रहा था। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल अकेला है और इसके माँ बाप कहाँ गए? टुनटुनी इधर उधर चारों तरफ उस बच्चे के माँ बाप को देखती है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो देखती है कि बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया है। लगता है शीशा बंद होने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इससे तो इस बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे पहले कि इस बच्चे को कुछ हो, मुझे इस बच्चे को कार से बाहर निकालना होगा। तभी टुनटुनी इधर उधर देखती है। तभी वो सड़क पर पड़े पत्थर को उठाती है और गाड़ी की शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। और जैसे ही कार का शीशा टूटता है तो वो पीछे की सीट पर बेहोश पड़े बच्चे को बाहर निकालती है। उधर इस बच्चे के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। हमारा बच्चा, हाय रे मेरा बच्चा। तभी पास में खड़े पक्षियों में से एक तोता बोलता है, अरे ये चिड़िया थोड़ा और देर करती तो तुम्हारे बच्चे की दम घुटने से जान भी जा सकती थी। जैसे ही वो कबूतरी टुनटुनी को देखती है तो उसे पहचान जाती है कि ये तो वही चिड़िया है जो सुबह उसके लिए लकड़ी लाई थी। तभी टुनटुनी इस कबूतरी से कहती है, बहन जी अब आपका बच्चा ठीक है। वो शीशा बंद होने की वजह से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। ये सब सुनकर तो उस कबूतरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी। जैसे हम लोगों के लिए त्योहार मनाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम लोगों के लिए भी त्योहार मनाना उतना ही जरूरी होता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। भगवान के घर मुँह भी तो दिखाना है। मुझे खुशी है कि मैं आपके बेटे की जान बचा सकी। जाते जाते कबूतरी टुनटुनी को 3000 रुपए इनाम देकर जाती है। माँ, इस बार हम भी क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे। हाँ बेटा, इस बार हम क्रिसमस बड़े अच्छे से मनाएंगे। हिमाचल नाम के गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर टुनटुनी चिड़िया के माता पिताजी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में मिठाई पटाखे लाएंगे ना पिताजी? मेरी सारी सहेलियाँ नए खिलौने पटाखे लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हम अपने छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे ना माँ? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन टूनी चिड़िया मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और टुनटुनी से कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। हमारी किस्मत अमीर पक्षियों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को नाराज देख टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब टूनी चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में टुनटुनी चिड़िया उदास होकर एक नदी के किनारे पर बैठी थी। उसी समय दो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास खेलते हुए आई। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारी माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे। वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब पक्षी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। पिंकी चिड़िया और बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और घर पहुंचते ही टुनटुनी
टुनटुनी चिड़िया माँ को बुलबुल के बारे में बताती है। माँ, मुझे बुलबुल ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है, तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब पक्षी हैं। बुलबुल की माँ और पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को समझाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया माँ के पास जिद करते हुए कहती है, बुलबुल ने बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की जिद के कारण टूनी चिड़िया उससे कहती है, ठीक है, चली जाना दिवाली के दिन। टुनटुनी चिड़िया अच्छे से नहा धोकर बुलबुल के घर पहुंचती है। बुलबुल भी टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी बुलबुल अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो ना, माँ ये मेरी सहेली टुनटुनी चिड़िया है। बुलबुल की माँ सुंदरी कौवी और पिताजी कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया को देख जरा भी खुश नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया की गरीबी उसके चेहरे से झलक रही थी और बुलबुल किसी भी गरीब घर के पक्षी से दोस्ती करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बुलबुल के पिताजी बुलबुल को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, बुलबुल, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब घर के पक्षियों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब पक्षियों को नहीं जानती बेटी। पहले अमीर पक्षी से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं। बुलबुल के पिताजी की बातें बाहर खड़ी टुनटुनी चिड़िया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूटते पटाखे देखने लगती है। इधर बुलबुल भी कड़कनाथ सेठ के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। टुनटुनी चिड़िया दूर खड़ी रहकर बुलबुल को देख रही थी और तभी बाहर से एक रॉकेट आकर बुलबुल के पीछे गिर जाता है। बुलबुल उसके पास ही खड़ी थी। टुनटुनी चिड़िया ने झट से बुलबुल को वहाँ से हटाया। बुलबुल को वहाँ से हटाते ही जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाजें हुई। आवाज सुनकर सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से टुनटुनी चिड़िया के परों में और चेहरे पर चोट आई थी। ये देख बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से कुछ बोलती, तभी बुलबुल के पिता बुलबुल से कहते हैं, बुलबुल मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, आज अगर टुनटुनी चिड़िया ना होती तो मुझे जरूर कुछ न कुछ होता। उसी ने मेरी जान बचाई है। बुलबुल के पिताजी टुनटुनी चिड़िया की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे इतना भला बुरा कहा और फिर भी तुमने बुलबुल की जान बचाई। बुलबुल मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तभी कड़कनाथ सेठ की नजर टुनटुनी चिड़िया के जख्मों पर जाती है। बेटी, तुम्हें कितनी चोट आई है? चलो अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी को अपनी सोच और गलती का पछतावा होता है। अब बुलबुल की माँ और पिताजी मिलकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए खिलौने दिलवाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, पिताजी देखो तो, कड़कनाथ चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ और नए खिलौने दिलवाए हैं। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है और टूनी चिड़िया बुलबुल के घर जाकर बुलबुल की माँ और पिताजी को धन्यवाद करती है। फिर कड़कनाथ सेठ उन सबको मिठाई और पटाखे देता है। फिर सभी बुलबुल के परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। कड़कनाथ सेठ अब टूनी चिड़िया और टुन्नू को अपनी फैक्ट्री में ही अच्छी तनख्वाह देकर काम भी दे देता है। इसलिए अब टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थे।